Hello bachcho, so let's understand the question first. Many planets are revolving around the fixed sun in circular orbits of different radius and different time period t. To estimate the mass of the sun, the orbital radius r and t of the planets were noted, and the graph between log t and log r is drawn, which is a straight line we can see in the figure. The value of g is given to us, that is constant, and pi square tan लेना है. Y intercept इस ग्राफ का 6 दे रखा है. तो यहाँ पर बच्चों बोला है कि टू प्लैनेट्स ए एंड बी हैविंग ऑर्बिटल रेडियस आर एंड 4r, ये दे रखा है हमको सिचुएशन, आर इनिशियली एट द क्लोजेस्ट पोजीशन एंड रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेंस भी सेम दे रखा है. इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट बी इज ओमेगा नॉट, इसका बी का एंगुलर स्पीड दे रखा है हमको ओमेगा नॉट. हाउ मच टाइम इट विल, बोथ द प्लैनेट्स विल बी अगेन इन द क्लोजेस्ट पोजीशन, मतलब दोनों ने सेम पोजीशन देख सकते हैं हम. सन, द लाइन जॉइनिंग द सन प्लैनेट ए एंड प्लैनेट बी इज लाइक दिस. तो वापस से दोनों सेम लाइन पर कब आएंगे, मतलब दोनों इसी लाइन पर कब आएंगे बच्चों. तो यहाँ पर एंगुलर स्पीड का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, रिलेटिव एंगुलर स्पीड का. तो बच्चों सबसे पहले तो हमको ये याद रखना है कि टाइम पीरियड अगर सन के अराउंड हम इनका टी माने तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, फिर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन. ये हम केपलर की थर्ड लॉ से प्रूव भी कर सकते हैं, है ना बच्चों. और टाइम पीरियड का इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, यानी कि बच्चों टी स्क्वायर हम बोल सकते हैं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर. तो यहां से हम बोल सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. इसका मतलब बच्चों ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी का जो स्क्वायर होगा वो हम बोल सकते हैं आर बी अपॉन आर ए का क्यूब होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं. अब बच्चों हमको दे रखा है आर बी जो है वो 4 टाइम्स है एज कंपेयर टू आर ए, मतलब आर बी 4r दे रखा है और आर ए हमको आर दे रखा है, हम देख सकते हैं सिचुएशन में. तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आर बी की, तो ये 4r अपॉन आर हो जाएगा का क्यूब. 4 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों 64, ये आर आर तो कैंसिल हो गया. तो ओमेगा अपॉन ओमेगा बी मिला हमको √64, डेट इज 8. और बच्चों ओमेगा बी हमको कितना दे रखा है, ओमेगा नॉट. ओमेगा बी क्वेश्चन में दे रखा है ओमेगा नॉट, तो ओमेगा ए कितना हो जाएगा बच्चों, ओमेगा ए हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ ओमेगा नॉट. तो बच्चों दोनों की एंगुलर स्पीड्स में रिलेशन आ गया है. नेक्स्ट स्लाइड पर इसको प्रोसीड करते हैं. ए की स्पीड आ गई, एंगुलर स्पीड, ए की एंगुलर स्पीड आ गई बच्चों 8 ओमेगा नॉट, और बी की एंगुलर स्पीड आ गई ओमेगा नॉट, और दोनों सेम सेंस में रोटेट कर रहे हैं. तो बोला है दोनों सेम लाइन में कब आएंगे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब हो जाएगी बच्चों, दोनों सेम लाइन में आ जाएंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई हम ले सकते हैं. अगर हम बोले एंगुलर स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, या एंगुलर स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ले लेंगे. एंगुलर स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या लिख सकते हैं, एंगुलर स्पीड ऑफ ए माइनस एंगुलर स्पीड ऑफ बी. दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों की डायरेक्शन हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं. तो एंगुलर स्पीड ए की बच्चों ले सकते हैं 8 ओमेगा नॉट और बी की ओमेगा नॉट, तो ये आ जाएगा एंगुलर स्पीड 7 ओमेगा नॉट. एंगुलर स्पीड ए की बी के रिस्पेक्ट में एनालाइज कर रहे हैं. और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों ए का कितना हो जाएगा बी के रिस्पेक्ट में, दोनों सेम लाइन में आ गए मतलब 2 पाई ले सकते हैं. नाउ वी कैन यूज द फॉर्मूला एंगुलर स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अपॉन टाइम. हमसे टाइम पूछा है बच्चों, तो टाइम कितना हो जाएगा डेल्टा थीटा विथ ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अपॉन एंगुलर स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई अपॉन 7 ओमेगा नॉट. तो नाउ वी कैन चेक द ऑप्शन. 2 पाई अपॉन 7 ओमेगा नॉट किसमें दे रखा है हमको, फर्स्ट ऑप्शन में ही देखने को मिल रहा है बच्चों. तो फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.